तो हे गाइस, वेलकम टू दी एक्स्ट्रा एज टॉपिक सीरीज। बात करेंगे आज हम लोग स्पेसिफिकली ग्राम स्टेनिंग के बारे में, जो कि आपको चैप्टर नंबर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इंक्लूडेड माना जाएगा। आपको पता है गाइस कि यूनिसेलुलर सेल्स, जिसमें आप जानते हो बैक्टीरियाज आते हैं, एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, और उनमें जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेनिंग वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। कि हम स्टेन हमारा वो बैक्टीरिया ले रहा है या नहीं ले रहा है, उस आधार पर हमने उसकी क्लासिफिकेशन करी है। तो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप सभी लोगों ने सुना होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ग्राम साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये स्टेन करके डिफ्रेंशिएट किया कि इस बैक्टीरिया में पर्टिकुलरली ये स्टेन देखो रह जाता है, तो इसलिए कहा गया उसे ग्राम पॉजिटिव, और जिस बैक्टीरिया में ये स्टेन नहीं रह पाया तो वो हम कहलाता है ग्राम नेगेटिव। तो लेट्स बिगिन इन डिटेल अबाउट दिस ग्राम स्टेनिंग। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग जो है साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे दिया गया है। एंड इन डिटेल अगर थोड़ा इन साइंटिस्ट के बारे में जाने तो द ग्राम स्टेन वाज डिवाइज्ड बाय डेनिश फिजिशियन, दैट इज हैंस क्रिश्चियन ग्राम, while working in Berlin in 1883. He later published this procedure in 1884. तो ये मतलब 1883-84 के आसपास की बात है जब ये ग्राम नामक साइंटिस्ट ने एक तरह का स्टेनिंग जो है ना डिस्कवर किया, डिवाइस किया, while working in the बर्लिन, अपने लैब में जब ये काम कर रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मैं जनरलाइज्ड आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले तो वो समझ लीजिए कि स्टेनिंग जो होता है वो कितने तरह का होता है, कितने तरह का स्टेनिंग होता है इन जनरल। तो स्टेनिंग अगर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी में तो आप देखेंगे कि स्टेनिंग लेबोरेटरी में आपको करने मिलेगा। आगे हायर क्लासेस में भी जाओगे और मेडिकल में भी आप जब जाएंगे तो वहाँ पर स्टेनिंग आपको मेनली यहाँ पर 3 तरह से बताया जाएगा। एक होता है आपका सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं। और सिंपल स्टेनिंग जो होता है वो हम क्यों करते हैं, उसके पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म का मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के स्टडी के लिए हम ये कर रहे होते हैं। तो मार्फोलॉजी पर हमारा विशेष ध्यान होता है, तो हम सिंपल स्टेनिंग करते हैं। इसमें हमारा एक स्टेन, सिंगल स्टेन हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, स्मेयर फॉर्मेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप लैब में स्मेयर बनाते हो तो उसके लिए आपका सिंगल स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक टाइप होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम लोग जो है मोर देन वन टाइप ऑफ स्टेन यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा काम क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, मतलब हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ग्राम स्टेनिंग भी इसी का पार्ट है। ग्राम स्टेनिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को डिवाइड कर रहे हैं। एसिड फास्ट, एसिड सॉल्युबल, एसिड फास्ट जो हम बैक्टीरिया है उनको भी हम यहाँ पर इसी कैटेगरी में रखते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी जो है एग्जाम्पल है डिफरेंशियल स्टेनिंग का। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, किसी खास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को केवल स्टेन करने की हमारा एम होता है। वी एम टू ओनली स्टेन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक कैप्सुलर स्टेनिंग, कैप्सुलर स्टेनिंग, लाइक एंडोस्पोर स्टेनिंग, है ना। तो ये जितने भी स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग के अंदर आएंगे वो पर्टिकुलर, जैसे फ्लैजिलर स्टेनिंग, यानी केवल फ्लैजिला को हमें स्टेन करने की हमारा जो है लक्ष्य है, तो फ्लैजिलर स्टेनिंग भी इसी कैटेगरी में आ गया। तो ये सारे टाइप ऑफ स्टेनिंग हो गए। सबसे पहले तो ये समझ लो आप स्टेनिंग के टाइप, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। एंड देन डिफरेंशियल स्टेनिंग के ही कैटेगरी में आता है ग्राम स्टेनिंग, जिसे हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये ग्राम स्टेनिंग को ही हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर बच्चा? तो ग्राम नामक साइंटिस्ट ने ये स्टेन हमारा जो है डिस्कवर किया इन 1883 एंड 84। अब ये समझना है कि इसका मेथड क्या है। इट इज अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरिया इनटू 2 लार्ज ग्रुप्स। 2 लार्ज ग्रुप में हम बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल स्पीसीज को 2 बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया बाय द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल। मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल का बनावट कैसा है, उनका कंपोजिशन कैसा है, उस आधार पर असल में ये स्टेनिंग आपका जो है डिपेंड करता है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोजिशन, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज,
केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करता है कि वह स्टेन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग जो है वो तरीका है जिससे कि आपका जो है दो कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी आप बना सकते हो, राइट। दो ब्रॉड कैटेगरी आप बना सकते हो ग्राम के स्टेनिंग के मदद से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो इसमें हमारा सेल वॉल का अगर स्ट्रक्चर देखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, तो दे हैव थिक सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन का थिक सेल वॉल होता है। आप देख सकते हो ये जो आपका फिगर में दिया हुआ है, ये जो मैंने इनसर्कल किया है ना, येलो कलर के जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल है जो काफी थिक हो रहा है ना, काफी थिक है। आपको ग्राम नेगेटिव में यही जो सेल वॉल है वो काफी थिन मिलेगा। यहाँ पे इस ग्राम नेगेटिव के अंदर आप देखो कंपेयर करके, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है वो इतनी ही है, बहुत ही कम इसका जो है थिकनेस है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ सुगर अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म्स अ मेश लाइक आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया फॉर्मिंग सेल वॉल। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, उसके बाहर में ये आपको सेल वॉल हो रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि पॉलीमर है, दैट इज पॉलीमर ऑफ सुगर अमीनो एसिड, है ना। यानी ये अमीनो एसिड है जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का ये बना हुआ है। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टिकोइक एसिड, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप यह देख रहे हैं कि जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है ना, बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ टिकोइक एसिड। यानी एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा है यहाँ पर जो कि टिकोइक एसिड का बना हुआ है। ये टिकोइक एसिड का मेम्ब्रेन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव का वो आपको थिक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बात समझ में आ गई। एंड जो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका जो आपको पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल है वो आपको एज कंपेयर टू दैट पॉजिटिव वो थोड़ा थिन है। इतना बात समझ में आ गया। और एक्स्ट्रा बात यहाँ पर क्या है कि टिकोइक एसिड का यहाँ पर एक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हम लोग आते हैं, इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है विथ दैट ऑफ, ये माइंड में रखना है हमेशा कि आपको पीछे जो पढ़े हैं अभी ग्राम पॉजिटिव का उसके साथ कंपेरेटिव फॉर्म में आपको ये समझना है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट हैव आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड बैक्टीरियल लिपोपॉलीसैकेराइड्स आउटसाइड ऑफ द थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। यानी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के बाहर साइड में वहां जैसे टिकोइक एसिड था, वहां टिकोइक एसिड था और यहाँ क्या है, यहाँ है आपको फॉस्फोलिपिड्स का मेम्ब्रेन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड का मेम्ब्रेन। यानी ये जो बाहर में आप देख सकते हो एलपीएस लिखा हुआ है, दिस इज लिपोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है, एलपीएस का मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड। बाकी सेल मेम्ब्रेन तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन का, सिमिलरली वहां पर भी था। अंतर क्या है बस कि इसका सेल वॉल आपको थोड़ा थिन है, उसका थिक था। और उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन के बाहर वहां टिकोइक एसिड था, यहाँ लिपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। मतलब कि जो ये स्पेस आप देख सकते हो, दिस इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि आपको आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के बीच में स्पेस जो बन रहा है वो आपको है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों में आपको सेम मिलेगा। यहाँ भी साइटोप्लाज्म हो गया है ना, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सिमिलर बातें हैं। फिर आते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ भी है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये भी फॉस्फोलिपिड रहेगा क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ही है, राइट। तो यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। आगे सुनो, अब देखो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल को देखो। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल ये आपको 1-2 लेयर का मैक्स टू मैक्स मिलेगा, ग्राम नेगेटिव में 1 से 2 लेयर का। बट यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर सेल वॉल है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल उसमें बहुत थिक होता है। इसके बाद और उसके बाहर अगर जाएंगे तो यहाँ आपको पता था टिकोइक एसिड है और यहाँ पे आपको लिपोपॉलीसैकेराइड का कंटेंट मिल रहा था। तो ये ओवरऑल डिफरेंस हुआ इनके सेल वॉल में।
अब आते हैं ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, किस आधार पर हम लोग इसको स्टेन करते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल डिटरमाइंस वेदर द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर ये डिपेंड करता है, सेल वॉल कैसा उसका है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म आखिर ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। एंड व्हेन स्टेन्ड विद अ प्राइमरी स्टेन एंड फिक्स्ड बाय अ मॉर्डेंट, some bacteria are able to retain the primary stain by resisting the decolorizations while other get decolorized by decolorizer। मतलब क्या है, पहले तो हम सभी तरह के बैक्टीरिया, जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, सबको पहले हम लोग पर्टिकुलर स्टेन, प्राइमरी स्टेन जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर, उस स्टेन के थ्रू हम लोग सबको पहले रंगते हैं। रंग लगाने के बाद डिकलराइजर के थ्रू हम उस सारे के रंग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जिनका रंग छूट जाता है उसे कहलाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिनका रंग नहीं छूटता है, दे रेजिस्ट द डिकलराइजेशन प्रोसेस, दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब क्लियर है, आपको समझ में आ गया। पहले सारे बैक्टीरिया को स्टेनिंग करना है, सबको रंग लगा देनी है, फिर उनके ऊपर सभी के ऊपर डिकलराइजर्स लगाने हैं, मतलब सबके रंग छुड़ाने की कोशिश करना है। जो बैक्टीरिया अपने रंग को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिनके ऊपर रंग नहीं रहता है आफ्टर डिकलराइजर, वो कहलाता है ग्राम नेगेटिव, और जिनके ऊपर रंग यानी जो कलर है वो रह ही जाता है, स्टेन रह ही जाता है आफ्टर डिकलराइजेशन ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव। तो वही बात यहाँ मिलेगा आपको आगे कि दोज बैक्टीरिया विच रिटेन द प्राइमरी स्टेन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, एंड दोज बैक्टीरिया विच गेट डिकलराइज्ड एंड देन गेट काउंटर स्टेन्ड आर नोन एज ग्राम नेगेटिव। ठीक है, वो डिकलराइज्ड अगर हो गया तो ग्राम नेगेटिव। क्या क्या लेते हैं इसमें हम लोग, तो आपको पता है ये आपको डिफरेंशियल स्टेनिंग है, तो मोर देन वन स्टेन हम लोग इसमें लेते हैं। आपको मैंने पहले ही सिंपल स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग को बताया जब, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग का ये टाइप है, आपको पता है इसमें मोर देन वन स्टेन यू विल यूज। तो यहाँ पर देखो 4 अलग अलग स्टेप वाइज हम लोग यह प्रोसेस में लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, क्रिस्टल वायलेट के साथ सारा बैक्टीरिया को हम लोग क्रिस्टल वायलेट के साथ कलराइजेशन करेंगे। तो ऑल बैक्टीरिया विल टेक क्रिस्टल वायलेट, तो सारा बैक्टीरिया हमारा क्रिस्टल वायलेट कलर ले लेगा और सारे बैक्टीरिया उस समय हमारे वायलेट कलर के दिखने लगेंगे। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। उसके बाद क्रिस्टल वायलेट के बाद हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन वहां पर है ना एक्शन में आता है। तो क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट पहले से था, अब आयोडीन आपने वहां पर अप्लाई किया तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट इज एसीटोन। एसीटोन दैट इज बैक्टीरिया विथ हाई लिपिड कंटेंट लूज दैट क्रिस्टल वायलेट iodine complex will appear colorless, but bacteria with less lipid content will retain the crystal violet iodine complex। मतलब समझ में आया। हाई लिपिड कंटेंट किस में था याद करो, तो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाई लिपिड कंटेंट है, लिपोपॉलीसैकेराइड याद आया। और लो लिपिड कंटेंट किस में था, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लो लिपिड कंटेंट था। तो कहा जा रहा है जिसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा है वो आपके एसीटोन के एप्लीकेशन के बाद क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को लूज कर जाता है और वो कलरलेस दिखाई देने लग जाता है, उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था वो टूट जाता है। ठीक है, और जिनमें लिपिड कंटेंट कम था उसके कॉम्प्लेक्स पर कोई असर नहीं आता, वो अपने क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन करके रखते हैं एंड स्टिल उनका जो पहले कलर था वायलेट, वही वायलेट कलर वो अभी भी शो कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सेफ्रोनिन या बेसिक फ्यूसिन यूज करते हैं। तो उसके बाद इसको यूज करने से क्या होता है, जो हमारा ऑलरेडी वायलेट कलर बैक्टीरिया है यानी जो वायलेट स्टेन ले चुका है वो सेफ्रोनिन कलर अब नहीं लेगा। सेफ्रोनिन कलर कौन लेगा, जो आपको कलरलेस था। तो कलरलेस कौन था, कलरलेस आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया था आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एसीटोन। तो फिर हमारा जो कलरलेस बैक्टीरिया है वही आपका सेफ्रोनिन कलर्स को आपको जो है एब्जॉर्ब करता है एंड विल बी अपीयरिंग एज पिंक। तो ये 4 स्टेप में हमारा ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होता है। पहला है क्रिस्टल वायलेट का एप्लीकेशन, फिर आयोडीन का एप्लीकेशन, फिर एसीटोन एज अ डीकलराइजर यहाँ पे आया, एंड देन सेफ्रोनिन जो कि रीस्टेन करने के लिए एक स्टेन हमारा यहाँ पर यूज होता है। ये आपको पूरा किट के रूप में आता है ग्राम स्टेन का, देख सकते हो ये किट है जिसके अंदर आपको सारा जो है मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो ग्राम आयोडीन है, ये आपका जो है डीकलराइजर है, ठीक है, और ये क्रिस्टल वायलेट है, ठीक है। इसी तरह से ये सारा डब्बा बना हुआ अंदर ऑलरेडी भरा हुआ आता है ग्राम स्टेन का। ये किट है, हाई मीडिया कंपनी का ये दिया हुआ है। प्रोसीड्यूर में क्या करते हैं हम लोग, वही चीज आपको मैं बताया था पीछे,
मेक अ स्मेयर, स्मेयर बनाते हैं, एक स्लाइड में हम लोग लेते हैं और स्लाइड में हम लोग स्मेयर्स बना लेते हैं पहले, ठीक है। थॉरोली इन अ कूल एयर, उसको पहले सुखा लेंगे उसको, ठीक है। एंड फिक्स द ड्राइड फिल्म बाय पासिंग इट ब्रीफली थ्रू अ बंसन फ्लेम, और बंसन फ्लेम पर उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टेरलाइज अगर करना हो तो कर सकते हैं। फ्लड द स्लाइड विथ क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन फॉर अप टू 1 मिनट, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो कितना देर छोड़ देंगे उसको हम लोग, 1 मिनट तक छोड़ देंगे। एंड देन उसको हम लोग वॉश ऑफ करेंगे विद द टैप वाटर एंड ड्रेन, मतलब पानी का जो है बहाव हल्का धीमा होना चाहिए, उसमें हम लोग उसको फिर वॉश कर देते हैं स्लाइड को। देन फ्लड द स्लाइड विद ग्राम्स आयोडीन, फिर उसको ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन से फिर उसको हम लोग फ्लड कर देंगे। फ्लड करने का मतलब है कि पूरा जो आपका स्लाइड है वो उससे भर जाना चाहिए लबालब। एंड अलाउ टू एक्ट एज ए मॉर्डेंट फॉर अबाउट 1 मिनट, इसको भी 1 मिनट तक छोड़ना है, फिर इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद क्या होगा, वॉश करने के बाद कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का, है ना। देन डीकलराइजर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। डीकलराइजर में एसीटोन हम लोग यूज करते हैं। डीकलराइज द स्मेयर विद एसीटोन फॉर 10 to 30 सेकेंड, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर डीकलराइज, ज़्यादा डीकलराइज नहीं करना है, इमीडिएटली वॉश कर देना है उसको, यानी जितना जो डीकलराइज होना था वो 10 से 30 सेकेंड में ही हो जाएगा। ज़्यादा समय देने पे वो भी डीकलराइज हो जाएगा जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग बना होगा, तो इस तरह से हम लोग को नहीं करना है, तुरंत उसको हम लोग वॉश ऑफ कर देंगे। देन फ्लड द स्लाइड विद सेफ्रोनिन, उसके बाद हम लोग वॉश करने के बाद सेफ्रानिन सॉल्यूशन देते हैं जो कि काउंटर स्टेनिंग के तौर पे यूज हो रहा होता है, 30 सेकेंड के लिए इसको भी यूज करते हैं। देन वॉश ऑफ विद द टैप वाटर, फिर टैप वाटर से ड्रेन कर दिए। एंड ब्लॉट द ड्राई विद द फिल्टर पेपर, यानी अब जो है हमें फिल्टर पेपर से उसको क्या कर देना है, ड्राई कर देना है। और हमें जब उसको हाई मैग्निफिकेशन में देखना होगा तो ऑयल इमर्शन का यूज करके देखना होता है। अदरवाइज अगर आपको 10x में देखना है तो बिना ऑयल का ही देख सकते हो, लेकिन यू शुड ऑब्जर्व इन 40x और 100x अंडर द ऑयल इमर्शन। तो ऑयल इमर्शन का यूज करके हम इसको माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हमारा स्लाइड रेडी हो जाता है। आपको दोनों तरह का बैक्टीरिया क्लियरली विजुअलाइज होगा, एक अलग कलर का एक अलग कलर का कॉलोनी फॉर्मेशन के अंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों किस तरह से स्टेप फॉलो किया जा रहा है अलग अलग। ये देख सकते हो पहला स्टेप में क्या किया, स्मेयर बनाया। स्मेयर बनाने के बाद ग्राम्स आपका जो है वायलेट क्रिस्टल वायलेट यूज किया हम लोग। क्रिस्टल वायलेट कैसे फ्लड किए, उसको फिर पानी से धो दिया गया, हटा दिया गया। देन उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया, फिर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया गया। डीकलराइजर 10 to 30 सेकेंड, फिर उसको हम लोग धो दिए। फिर सैफ्रोनिन उसमें यूज कर दिए, सैफ्रोनिन को फिर हम लोग 30 सेकेंड के बाद धो दिए। तो पहला 2 स्टेप में हम लोग 1-1 मिनट लिए एंड देन 30 सेकेंड हम लोग ले रहे हैं, यानी हाफ मिनट ले रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, सबसे पहला जब हम लोग क्रिस्टल वायलेट डाले हैं तो हमारा जो है पर्पल कलर का बैक्टीरिया हो गया सारा। फिर आयोडीन जब डालें तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। देन जब डीकलराइजर डाल रहे हैं तो कुछ बैक्टीरिया है जो कि अपना कलर को बचाए रखा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल व्हाइट हो गया, ये देख सकते हो ये बिल्कुल व्हाइट हो गया है, ठीक है। जो बैक्टीरिया बिल्कुल व्हाइट हो गया है उसने डीकलराइजर के इन्फ्लुएंस में अपना कलर खो दिया। आफ्टर दैट हमने जब सेफ्रानिन डाला काउंटर स्टेनिंग, तो जो डीकलराइज्ड थे, जैसे ये बैक्टीरिया जो भी डीकलराइज्ड थे ये सब, वो आपके कलर को एब्जॉर्ब कर लिए सेफ्रानिन के कलर को और हो गए पिंक। लेकिन जो पहले से वायलेट कलर में था वो वायलेट कलर में ही रह गया। बड़ा ही इजी है, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा आपको। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको विजुअलाइज करोगे तो पिक्चर आपको क्या नजर आएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको कैसा दिखेगा, वायलेट कलर का दिखाई देगा। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो, ये वायलेट कलर में आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर में दिख रहा है, ठीक है। एकदम आराम से विजुअलाइज हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, देखा है मैंने, कई सारे स्लाइड्स देखे हैं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के, एंड ये एक्सपेरिमेंट्स तो ना जाने कितनी बार मैंने किया है। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप एग्जाम्पल्स में इसके याद रखना ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम एटलीस्ट। तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलोकोकस, लिस्टेरिया, ये सभी आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल के अंदर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। नेगेटिव बैक्टीरिया जो भी होगा ग्राम नेगेटिव, उसके नाम में आपको इला वर्ड जो है मिलेगा, इला वर्ड मिलेगा आपको एज ए सफिक्स, जैसे पास्चुरेला, 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 ठीक है। एंड इसी तरह से आपको वर्ड मिलेगा क्लैप्सिला, क्लैप्सिला, ठीक है। ये सारे जब भी वर्ड आपको इला वर्ड यूज हो तो आप समझना वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे निजेरिया,
हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, क्लेब्सिला, एस्केरिया कोली, ई कोलाई जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। ई कोलाई जो है वो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूरा प्रोसीजर, इसका क्या तरीका है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा एज सीरीज में।